बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम फ़हीम है और आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज जो हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और ये जो रियल लाइफ में हमने जो काम किए या जो हमें नोटिस मिला है उसका जो हमने जवाब देना है वो आज हम डिस्कस करेंगे। असल में फ्रेंड्स, ये हमारे जो एक क्लाइंट्स में से एक नोटिस इशू है 177(1) का। ठीक है, पहले तो हम इसको रीड करेंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और जो हम पे टैक्स चार्ज होगा वो कितना होगा और मतलब जो डिपार्टमेंट FBI डिपार्टमेंट वाले वो कितना चार्ज करेंगे और हम अपनी तरफ से चार्ज करेंगे वो कितना होगा। यानी दोनों का हम देखेंगे और उसको हम उसकी कंपैरिजन करेंगे कि आया जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो ठीक है या जो FBR वाले कर रहे हैं वो ठीक है और कौन सा हमें ज़्यादा जो है ना उसमें फ़ायदा है जिसको हम पे करें। तो फ्रेंड्स, ये नोटिस आया है 177(1) नोटिस टू कॉल द रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स बुक ऑफ अकाउंट्स। यानी ये अक्सर 171 का आता है, उसमें ये होता है कि कमिश्नर के अप्रूवल के वो नहीं होता है, यानी वो कमिश्नर के उस पर सेलेक्टेड नहीं होता है ऑडिट के लिए। लेकिन जब 1 आता है तो इसका मतलब ये है कि ये सेलेक्ट होता है ऑडिट के लिए कमिश्नर IR पे। ठीक है, इसमें ये तो उसका वो दिया हुआ जो रेफरेंस वगैरह है, इसमें जो सबसे पहला उन्होंने हमें बताया कि यू हैव डिक्लेयर्ड नेट इनकम एट 6 लाख वेयर एज पर ऑनलाइन डेटा नेट परचेजेस हैव बीन मेड, यानी 34 करोड़ का उन्होंने बताया परचेजेस। ठीक है, विच डज नॉट कमेंसुरेट अगेंस्ट द डिक्लेयर्ड परचेज एट 16,78,254। यानी वो कह रहे हैं कि इसमें जो हमने वो किए ऑनलाइन डेटा उठाया वो 34 करोड़ का है। अच्छा फ्रेंड्स, मैं एक बात बताऊं, बल्कि पहले बताना चाहिए था कि ये जो क्लाइंट है या जो भी है वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है। तो अब आप लोग ये भी सोच रहेंगे ना कि उन्होंने ऑनलाइन डेटा कैसे निकाला। उन्होंने जो सेल टैक्स जितनी भी उसके रिटर्न्स थी वो उसने निकाली है और वहाँ से उन्होंने ऐड किया या उसके पास एक सॉफ्टवेयर है उसमें उसको फुल कैलकुलेशन का वो करके दे देता है कि उन्होंने इतना जो है ना इतनी चीज परचेजेस की है और दूसरा उन्होंने इतनी सेल की है। और जो दूसरी बात है, ये जो पर्सन है ये 3rd शेड्यूल में सीमेंट्स का जो है ना वो बिजनेस कर रहा है। ठीक है, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाई है, उसमें जो सेल टैक्स वगैरह से रिलेटेड जितनी भी जो उस पर जितना टैक्स चार्ज होगा, कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे इसके रिटर्न करेंगे और कितना इस पर टैक्स होगा नहीं होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसमें फुल डिटेल के साथ मैंने बताया। वो आप पिछले वीडियो में देखें 3rd शेड्यूल आइटम्स में ना या कोड्स में, तो आपको उसमें समझ आ जाएगी जो इसके बारे में रिटर्न है। तो वो इन्होंने जो कैलकुलेशन की है वो 34 करोड़ की है। वो कह रहे हैं कि ये विच डज नॉट कमेंसुरेट अगेंस्ट द डिक्लेयर्ड परचेज, यानी ये इससे बिल्कुल रिलेटेड ही नहीं है कि अगर आप इस पे इनकम निकालें तो इसका 6 लाख आएगा, मतलब उसके जो 16 लाख है ना ये परचेजेस, 16 लाख परचेज होंगी तो उस पर 6 लाख इनकम आएगा। तो ये आपने बिल्कुल गलत इसको वो किए हुए डिक्लेयर किए हुए। प्लीज प्रोवाइड परचेज इनवॉइस अलॉन्ग विद परचेज रजिस्टर एंड प्रूफ ऑफ पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल। यानी परचेज इनवॉइसेस और रजिस्टर लेके आए और प्रूफ ऑफ पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल, जो आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट की है वो भी लेके आए। अच्छा, दूसरी उसमें क्या कहते हैं, पैरा में क्या कहते हैं, वो कहता है कि प्लीज प्रोवाइड सेल परचेज डॉक्यूमेंट्स बुक ऑफ अकाउंट्स एज रिक्वायर्ड अंडर रूल्स 333 ऑफ द इनकम टैक्स रूल 2002। यानी इनकम टैक्स रूल 2002 जो सब क्लास है उसमें जो उन्होंने वो किए वो कर सकते हैं, मतलब इसको आपसे मांग सकते हैं परचेज सेल्स डॉक्यूमेंट जो है। और तीसरे में क्या कहते हैं, एज पर पेमेंट टैब ऑफ IRS, यानी जो IRS का अकाउंट हमारा होता है जिसमें हम लॉग इन होते हैं और अपना रिटर्न फाइल करते हैं। यू हैव पेड एडजस्टेबल टैक्स 236H एट द रेट ऑफ 5%। इसका भी मैंने फुल डिटेल के साथ आप लोगों को बताया कि किस पे 1% चार्ज होगा, किस पे 0.5% चार्ज होगा। जो हमारे पास फाइलर होते हैं उसका 0.5% होगा, जो फाइलर होते हैं और रजिस्टर होते हैं सेल टैक्स में तो उससे जो हम चार्ज करते हैं 236H का भी मैंने बताया था, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक 236G होता है जो मैन्युफैक्चरर रिटेलर होलसेलर या ट्रेडर से चार्ज करते हैं। और जब कोई होलसेलर या ट्रेडर
रिटेलर से चार्ज करते हैं वो 236H होता है। 1% होता है नॉन फाइलर या जो अनरजिस्टर्ड नॉन फाइलर के लिए, और जो फाइलर होते हैं उसे 0.5% चार्ज होता है। तो वो कहता है कि 236H जो आपने जो टैक्स दिए हुए IRS अकाउंट में हमारे पास आ रहा है, उसका जो शोज कर रहे हैं वो 43 वो का कर रहे हैं 43,35,000 का, यानी जो आपने टैक्स दिया है वो पूरे साल का 43 लाख आपने पे किया है। ठीक है, विच शोज द टोटल सेल्स ऑफ इतना, यानी ये 86 करोड़ का बता रहा है। 86 करोड़ का क्यों बता रहा है? अगर हम 43 लाख को 100 से ज़रब दे दें और 5% में डिवाइड करें तो हमारे पास इतनी अमाउंट आ जाए। चलो इसको हम कैलकुलेट भी करते हैं कि वाकई वो ठीक कह रहे हैं। तो ये आ गया हमारे पास ये अमाउंट, हमने वहां से कॉपी की है और इसको कैलकुलेट करते हैं कि वो जो बता रहा है वो वाकई ठीक है। तो हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं 5% के साथ, तो ये बिल्कुल 86 करोड़ हमारे पास आ रहा है। मतलब वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, वो तो ठीक कह रहे हैं। अब देखते हैं वो क्या कहते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं, बट नो सेल्स हैव बीन डिक्लेयर्ड इन द इनकम टैक्स रिटर्न, यानी हमने जो इनकम टैक्स रिटर्न में बताया था वो 6 लाख बताया था, हालांकि हमें बताना चाहिए था इस पे जितना टैक्स आ रहा है। वो तो सॉफ्टवेयर खुद ही कैलकुलेट करता है, लेकिन हम इसको खुद ही एक्सेल शीट में करेंगे। सॉफ्टवेयर की जरूरत ही नहीं है, सॉफ्टवेयर में लोगों को समझ ही नहीं आएगी। अब जो मैं आगे आपको बता रहा हूँ एक्सेल शीट में बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, एक्सेल शीट में आपको बताने का मकसद क्या होता है, ताकि आपको बिल्कुल इसके बेसिक का समझ आ जाए। ठीक है, जब तक आपको बेसिक की समझ नहीं आएगी तब तक आपको उसका पता ही नहीं चलेगा कि ये टैक्स किस तरह चार्ज होता है, कैसे चार्ज होता है। सॉफ्टवेयर में तो आप सेल्स और परचेजेस डाल देते हैं, वो आगे से आपको कंप्यूटेशन में टैक्स कैलकुलेट करके देता है। मेरा जो कहने का मकसद है, जो इस वीडियो को बनाने का मकसद है, वो आपको नॉलेज प्रोवाइड करना है ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो ये तो हमारा तीसरे नंबर का पैरा हो गया। चौथे नंबर में क्या कहता है, एज पर ऑनलाइन रिकॉर्ड टैक्स अंडर सेक्शन 153, यानी हमने कोई सप्लाई की या पेमेंट सप्लाई या परचेजेस की या गुड्स की, तो उससे हमारे डिडक्शन हुई है 10 लाख की ऑन टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ, यानी इस पे अगर हम उसकी वो है मेरे ख्याल में 4.5% के 4% इस पे निकालेंगे इस टोटल अमाउंट पे, तो ये हमसे इतना टैक्स डिडक्ट हुआ है। बट द सेम हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड इन योर इनकम टैक्स रिटर्न, ये भी हमने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं की है। प्लीज एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करें। अच्छा, 5 में क्या कहता है, प्रूफ ऑफ मैनेजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस बता दे, इसका रिकॉर्ड भी दे दे, इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी दे दे, बैंक स्टेटमेंट दे दे 2020 साल का, ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑल एसेट्स डिक्लेयर्ड इन बिल स्टेटमेंट, जो बिल स्टेटमेंट में हमने जो एसेट्स वो बताई है वो भी हमें बता दे, पासपोर्ट ऑफ कॉपी ऑफ पासपोर्ट्स भी दे दें, एनी अदर रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट में भी सब्सिक्वेंटली रिक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ ऑडिट प्रोसीडिंग। ठीक है, तो ये कंप्लायंस मस्ट बी मेड, ये इस डेट तक हमने करना है, लेकिन हमने उससे ऑलरेडी वो एडजर्नमेंट टाइम मांगा है, क्योंकि ये 1 दिन या 2 दिन का काम नहीं है, इस पे काफी टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, चलो देखते हैं कि ये जो इन्होंने बताया ये इसकी बात बिल्कुल ठीक है या गलत है। ठीक है, तो आते हैं हम एक्सेल शीट की तरफ। फ्रेंड्स, इस पे मैंने वर्किंग की है और वो मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप और एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमने जो IRS है उससे ये डेटा उठाया है, जो हमने इससे जो परचेजेस की है, जो सेल्स की है। ठीक है, ये 236G जो हमने पे किया हुआ है वो कितना है, 236H जो हमने किसी से डिडक्ट किए हुए विद हेल्प किया है वो कितना है। इसके अलावा जो हमारे साथ 153 की वो बात कर रहा है वो भी हमारे पास आ रहा है, लेकिन वो कहाँ पे है ये ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हम इसको फिल्टर करेंगे तब जाके हमें पता चलेगा। चलो फ्रेंड्स, इसको फिल्टर करते हैं। ये जनाब ये क्या 4%, मैंने कहा था ना ये 4% होगा, 4 या 4.5 होगा। तो हम इसको देखते हैं वो कितना है, यहाँ पे आ रहा है 2020 साल में, तो ये भी ठीक है। चलो हम शॉर्ट में आते हैं, वीडियो को कम से कम करके चले जाते हैं, मतलब कोशिश करते हैं कि ये जल्दी वो। अच्छा, ये हमने जो रियल एग्जाम्पल, जो रियल हमारे पास वो है एक्सपेंसेस है, वो है हमारे पास 39,85,000, इसका रिकॉर्ड हमारे पास है और हमने एज अ प्रूफ देना भी है। यानी ये इस तरह का नहीं कि आज हमने बना ली और बस हम दे दे कि ये हमारे पास इतने आ रहे हैं, नहीं जी। ये उस साल के दौरान हमने ये एक्सपेंसेस किए हैं कि जुलाई में इतने थे, अगस्त में इतने, और ये सारा कुछ करके
39 लाख बन रहे हैं। अच्छा चलो आते हैं वर्किंग की तरफ, वर्किंग में आते हैं। ये मैंने सेल टैक्स डेटा निकाला, एक एक रिटर्न निकाला है और इससे मैंने परचेजेस और वो कॉपी की है। ये जनाब मैंने आपको पहले भी बताया, थर्ड शेड्यूल के अंदर हम सीमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, सीमेंट का, ठीक है। तो ये थर्ड शेड्यूल आइटम में आ रहा है, थर्ड शेड्यूल गुड्स, ठीक है। अच्छा तो ये भी हो गया। अच्छा ये मंथ है, ये परचेज, ये सेल हैं, ये टोटल हमारे पास 29 करोड़ 81 लाख परचेजेज आ रहे हैं, सेल्स हमारे पास आ रहा है 31 करोड़, ठीक है। ये जो हमने किए, क्योंकि इसमें जुलाई का भी नील जमा हुआ है, फरवरी और मार्च 2020 का भी नील जमा हुआ है, तो ये टोटल जो रियल है, जो ऑन द रिकॉर्ड है। लेकिन वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो आपने सेल्स की है वो आपने 86 करोड़ की है, हमारे पास तो 31 करोड़ की आ रही है। ये बात गलत है, ठीक है। ये जो इसका सबसे कौन सा पैरा है, ये वाला किधर चला गया है, 86 करोड़ वाला, ये तीसरा पैरा जो, ये तो गलत है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो टैक्स डिडक्ट हुआ है टोटल, ये टोटल डिडक्शन हमारे पास ये है, क्योंकि जो 236 जी है वो हमने यहाँ से उठाया है। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, वो मैंने ऑलरेडी किए हुए, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। 236 जी को फिल्टर करते हैं और ये हमारे पास कितना रही है, मैंने कैलकुलेट किया, इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। ये अब ये पता नहीं प्लस माइनस में मसला हो रहा है, लेकिन मैंने इसकी वर्किंग की और एग्जैक्ट यही है। और ये पेमेंट्स ऑफ गुड 153 सेक्शन एट द रेट ऑफ 4%, ये 10 लाख का तो वो ऑलरेडी उन्होंने खुद ही इसमें मेंशन किया है कि आपने इतना किया, और है भी वाकई, वो तो मैंने आपको बता भी दिया फिल्टर करके। तो ये इतना आ रहा है, तो ये टोटल कुल मिला के हमारे पास हो गया 13,40,242 जो हमने टैक्स दिया है। अच्छा 236 जो हमने पे किया हुआ है, जो हमने लिए है, ये हम सेल्स के अगेंस्ट लेते हैं। 236 जी जो होता है वो जो हम परचेजेस करते हैं मैन्युफैक्चरर से, तो उस पे डिडक्ट होता है हमसे 236 जी, और जब हम सेल्स करते हैं तो हम जब विदहेल्ड करते हैं उससे, तो वो हमारा 236 जी होता है। तो वो हमने कितना किया है, 29,98,000 का आ रहा है। लेकिन वो क्या कहता है, वो कहता है कि नहीं आपने 43 लाख का किया, और वो भी *5% पे, लेकिन हमने 29 लाख का जो किया है, 29,98,000 का, ये 1% पे किया है। तो ये अगर 1% पे हम करें इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1, तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये अमाउंट आएगी हमारे पास, ठीक है, ये या ये, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना आएगा, ये 29 करोड़ का आएगा टोटल सेल्स हमारे पास। लेकिन हो सकता है हमने 236 एच जो है वो कुछ मिसिंग हो गया हो हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर, ये भी पॉसिबल है। लेकिन जो एग्जैक्ट हमने वो सेल्स की है वो ये आ रहा है। चलो हम इसी को लेते हैं, उसको छोड़े, ठीक है। इसमें हमसे मिस्टेक हो सकती है कि 236 एच जो है वो हमने कुछ कम भी पे किया हुआ है। तो हम आते हैं कैलकुलेशन की तरफ, जो हमने कैलकुलेशन की है। कैलकुलेशन में क्या है, इसमें सबसे पहले हमने सेल्स उठाए, यहाँ से परचेजेस उठाए हैं। अच्छा ये हमारे पास अब डेटा कंप्लीट हो गया है, डिडक्शन भी है हमारे पास, टोटल डिडक्शन जो भी है, सेल्स भी हैं, परचेज भी हैं। अब हम देखते हैं, और हमारे पास एक्सपेंसेस भी हैं, तो हम इसी से काम चला लेते हैं कि वाकई इसे होता है कि नहीं। अच्छा सबसे पहले हम सेल्स पे मिनिमम टैक्स कैलकुलेट करके दे देते हैं, ठीक है। वो तो आपको पता है कि 220 में जो है, 2020 में सॉरी, उस पे हमारा जो टर्नओवर टैक्स है वो है 0.25%, ठीक है, ये परसेंट है। नहीं तो आप उसमें देख भी लिए, मैंने यहाँ से देखा भी है जो हमारे पास आ रहा है। चलो खैर आपको दिखा देता हूँ कि वाकई वो उसी तरह है कि नहीं है। ये हमारे पास ये यहाँ पे क्या था डिवीजन में, डिवीजन 1x, ये है हमारे पास आ रहे हैं, देखें
ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है उसके लिए, या जितने भी इससे रिलेटेड है, सुई गैस या SSGPL या SNGPL पाकिस्तान एयरलाइन पोल्ट्री इंडस्ट्री, उसके लिए 75% है। ये 2020 की बात हो रही है, ठीक है। ये अमेंडेड अप टू 2020 है, ठीक है। ऐसा ना हो आप कोई और साल का निकाल दे और आप कंफ्यूज हो के ये तो हमारे पास इतना कम या ज्यादा आ रहा है। अच्छा, ये अब दूसरे नंबर पर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एंड सिगरेट्स, पेट्रोलियम एजेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर हुआ रजिस्टर्ड अंडर टैक्स रूल फलाना फलाना, ये जो भी है, ये जो हम है भी डिस्ट्रीब्यूटर या FMCG का जो काम कर रहे हैं, सिगरेट जो है उसका अशारिया 25% है, तो हम इस कैटेगरी में आ रहे हैं। इस कैटेगरी में हमारे पास अशारिया 25% है। तो ये हमने कैलकुलेट किया, अशारिया 25% पे कितना हमारे पास आ रहा है। हमारे पास जो FBR का टैक्स आ रहा है मिनिमम, वो 7,81,000 है। अब हम अपने उसको कैलकुलेट करते हैं कि हमारा कितना आ रहा है, हमारा कितना आ रहा है। हमने सेल्स यहाँ से उठाया, परचेजेस यहाँ से उठा लिए। सेल्स माइनस परचेजेस, हमारे पास टोटल जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है वो 1,45,00,000 का आ रहा है। इसमें से हमने एक्सपेंसेस लेस किए। एक्सपेंसेस हमारे पास यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किए, वो मैंने आपको बताया भी है कि ये रियल फिगर्स हैं, रियल फिगर्स है। ऐसा नहीं कि फेक है, हमने कहीं और से उठा ले या बस अपनी तरफ से उठा ले, नहीं। ये हमने उस साल जो, हमें क्या पता था कि हमें नोटिस मिलेगा तो हम उसके लिए ये करेंगे, नहीं, हम हमारे जो एग्जैक्टली जो एक्सपेंसेस हुए वो हमने यहाँ पे इसको पुट अप कर लिया, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया। तो ये हमारे पास 39 लाख के जो एक्सपेंसेस है वो आ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास इतना आ रही है, जिसको हम चार्जेबल इनकम भी कहते हैं। तो ये इतना आ रहा है, 1,05,37,000 का। अच्छा, इस पे कितना टैक्स आ रहा है, इस पे हम वर्किंग करेंगे। इस पे कैसे वर्किंग करेंगे, ये हमारे पास आ रहा है जनाब। हम खोलते हैं तो ये वही टैक्स का टेबल है। ये भी मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। तो इसमें जो हमारे पास आ रहा है वो है, ये देखें, हम यहाँ पे फॉल कर रहे हैं, ठीक है। यानी हमारा जो इनकम है वो कितना आ रहा है, 1 करोड़। तो ये चूंकि 50 लाख से ज्यादा, यानी वेयर द टैक्सेबल एक्सीड्स टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 50 lakhs, यानी जब 50 लाख से ज्यादा एक्सीड करेगा तो इस पे क्या होगा, ये कंडीशन लागू होगा, रेट ऑफ टैक्स ये होगा। यानी 6 लाख उसमें ऐड होगा और जो 50 लाख से ज्यादा होगा वो 29% उस पे टैक्स लगेगा। तो ये मैंने यहाँ पे वर्किंग की है। 50 लाख तो ऑलरेडी है, तो 50 लाख से ये 1 करोड़ हमारा ज्यादा है, तो 1 करोड़ में से 50 लाख को माइनस करेंगे तो ये 55 लाख आएगा। 55 लाख से इस पे 29% वो करेंगे, टैक्स लगाएंगे, तो ये कितना होगा, 16 लाख आएगा। यानी ये हमने क्या किया, 1 करोड़ में से 50 लाख माइनस की, ये 55 लाख आ गया, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इस पे फार्मूला लगाया और फिर इसको क्या किया, इस पे 29% लगाया, ठीक है। ये तो इसका जो ये वाला पोर्शन है ये हमने कंप्लीट कर दिया, 29% जो 50 लाख से ज्यादा है। और इसमें क्या करेंगे, 6 लाख और ऐड करेंगे। यानी ये जो है इसमें 6 लाख और ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 22 लाख। तो 22 लाख 6,009 रुपए आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमने इसको टैक्स इस पे कैलकुलेट कर दिए। यहाँ पे ये देखिए, ये कैलकुलेट हुए, यहाँ पे हमने इसको कॉपी पेस्ट किए हुए और ये इसका टैक्स आ रहा है। अच्छा, ये टैक्स डिडक्ट जो ऑलरेडी हमसे डिडक्ट हुआ है, डिडक्शन हुई है यहाँ पे, ये 236G का है 3 लाख, और 10 लाख जो है वो हमने वो 154 सेक्शन का जो लिखा हुआ था पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का ना, वो जो 4% आ रहा था इसके अगेंस्ट यहाँ पे हमारे पास आ रहा था, मैंने पहले भी वो बताया स्टार्ट में, ठीक है। तो वो ये आ रहा है, ये 13 लाख का टोटल हमारा टैक्स आ रहा है। तो जो चार्जेबल टैक्स है और टैक्स डिडक्ट हुआ है उसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये नेट पेबल हम 8 लाख करेंगे, ठीक है। 8,65,000 हम पे करेंगे। अब देखें मिनिमम टैक्स की कंडीशन क्या है, वो मैंने जो पहले पिछली वीडियो है उसमें मैंने NTR नॉर्मल टैक्स रजीम, FTR फाइनल टैक्स रजीम और MTR मिनिमम टैक्स रजीम में मैंने इसको डिफाइन किया है। मिनिमम टैक्स रजीम में ये होता है कि अगर आपको जो टोटल साल का जो टर्नओवर होता है या जो सेल है उस पे जो मिनिमम टैक्स 5% हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो जितना आएगा, अगर इस साल ये उसमें फॉल करेगा, यानी ये हमारा 10 लाख से ज्यादा होगा, ये मिनिमम टैक्स का ना, सॉरी 10 करोड़ से, 10 करोड़ से ज्यादा होगा जो हमारा सेल, तो वो मिनिमम टैक्स में फॉल करेगा,
ठीक है, तो ये चूंकि 31 करोड़ है तो इसमें मिनिमम टैक्स कितना आ रहा है 7,81,000। अब उसकी कंडीशन ये थी कि अगर जो हमारा ज्यादा होगा वो हम पे करेंगे, कम होगा तो ज्यादा होगा सॉरी तो वो रिफंड नहीं करेंगे, कम हो तो वो कम हम पे करेंगे। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास है वो मिनिमम टैक्स है और जो पेएबल है इसकी हम देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सपोज करते हैं कि ये 7 लाख आ रहा है और ये आ रहा है 8 लाख, तो इसका क्या डिफरेंस बनेगा, यानी 7 लाख में से 8 लाख माइनस करें या 8 लाख में से 7 लाख माइनस करें, तो ये हमें पता चल जाएगा। ये मैं आपको बताता हूँ ये मैंने इस तरह क्यों किया। रीजन क्या है कि अगर हमारा जो मिनिमम टैक्स है वो 7 लाख आ रहा है और हमने पे किए 8 लाख, तो हमें क्या मिलना चाहिए, जो माइनस में आ रहा है तो वो रिफंड आएगा। ये माइनस जो है वो इंडिकेट करता है रिफंड को, यानी FBR हमें रिफंड करेगा, ठीक है, माइनस जो इंडिकेट कर रहा है तो ये हमें रिफंड होगा। लेकिन उस कंडीशन में ये है कि हमें कुछ भी रिफंड नहीं होगा, बेशक 10 लाख हो, 20 लाख हो, 1 रुपये हो, हमें रिफंड नहीं होगा। हाँ, अगर ये 9 लाख हो, ये 9 लाख आ रहा है तो क्या है कि 9 लाख हमारा मिनिमम टैक्स आ रहा है और हमारा पेबल 8 लाख आ रहा है, ये हमने पे किया 8 लाख है, तो हम एक्स्ट्रा क्या करेंगे, इसको पे करेंगे, इसको पेएबल करेंगे, यानी देंगे, पे करेंगे या पेएबल होंगे हम 1 लाख, यानी कम हुआ तो देंगे, ज्यादा हुआ तो हमें रिफंड नहीं होगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम टैक्स, या जिसे हम टर्नओवर वो भी कहते हैं, 113C में आता है ये, ठीक है, सेक्शन में। तो ये इसके पीछे ये लॉजिक है। तो ये मैंने आपको फुल वर्किंग करके बता दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सॉफ्टवेयर में पुट करेंगे। तो सॉफ्टवेयर में ये कैलकुलेशन करेंगे कि वाकई वो इतना हमें करके बता रहा है या हमने जो कैलकुलेशन की है उसमें और इसमें कुछ फ़र्क है, डिफरेंस है, इसको हम कंपैरिजन इसकी करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो आपको पता चले उसका। दूसरा, ये वीडियो को स्किप ना करें, इसमें कभी कभार ऐसा होता है कि एक पॉइंट होता है जो आपको आप इसको स्किप करते तो आपको पता नहीं चलता, फिर आप क्या करते हैं, इसको बार बार देखते हैं या आप क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो काइंडली इसको क्या किया करें, इसको फुल वीडियो को देखा करें, इससे ये होगा कि आपको हर पॉइंट का पता चलेगा, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेशन की है एक्सेल शीट में। कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल है और ये किस तरह होगा, ये कैसे होगा, ये आपका जो है टाइमिंग सेविंग भी है, टाइम सेविंग भी है, इसके अलावा जो है मनी सेविंग भी है, आप इसका खुद भी जवाब दे सकते हैं। तो आप ये चीज़ तैयार करेंगे, उसको कहेंगे कि मैंने इतना पे किया या इतना पे करूंगा और मिनिमम टैक्स इतना आ रहा है, ठीक है। यानी ये जो है मिनिमम टैक्स, ये तो इसका आ रहा है, ये तो आपने देना ही देना है, ये कुछ भी हो। अगर आपने 8 लाख का दे दिया, 8 लाख आ रहा है यहाँ पे सॉफ्टवेयर में, तो आप 8 लाख देंगे, 8 लाख देंगे, 7 लाख नहीं देंगे। और अगर आपका क्या है कि मिनिमम टैक्स जो है, यानी ये आपका एक्स्ट्रा 1 लाख आ रहा है ना, फॉर एग्जांपल ये 54,000 जितना भी है वो आ रहा है, तो आपने क्या करना है, वो दे दिए, वो आप देंगे ही देंगे, जो सॉफ्टवेयर ये कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। अगर वो इसे कम करके देगा, फॉर एग्जांपल वो कहेगा जो हमने पे करना है, हम पे पेबल आ रहा है, वो आ रहा है 6 लाख का, सपोज हम इसको सपोज करते हैं, तो क्या होगा कि जो 7,81,000 माइनस इतना है, ये तो हम क्या करेंगे, 1,81,000 हम पे एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो आपका गया, ठीक है। तो ये नहीं होगा कि आपको रिफंड होगा, आप एक्स्ट्रा पे करेंगे, वेल एंड गुड। अगर आपका जो मिनिमम टैक्स ज्यादा आ रहा है और वो कम आ रहा है, जो आपका पेबल वो है, मतलब आपका पेबल ज्यादा रिफंड नहीं होगा, वो है, अगर कम होगा तो आप वो पे करेंगे, इसकी जो सिंपल अल्फाज में वो है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी मिनिमम टैक्स की कैलकुलेशन। और इस नोटिस का, वो जो नोटिस पहले मैंने आपको बताया, उसका ये फायदा हुआ कि हमें मिनिमम टैक्स का भी पता चल गया। इसी तरह आगे FTR का भी पता चलेगा। नॉर्मल टैक्स तो आपको पता ही है, वो ये जो सैलरी वगैरह है उस पर चार्ज होता है, ये सैलरी, उस पर क्या होगा कि अगर आप ज्यादा देंगे तो आपको रिफंड होगा,
अगर कम देंगे तो पे करेंगे, एक्सपेंसेस लेस करेंगे, इसमें से जो है और जो डिडक्शन होगी वो अलाउड होगा आपको। तो ये सारी चीज़ें ये कंडीशंस है, ठीक है? तो यहाँ तक किसी को भी समझ ना आ गया हो या कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें। और फ्रेंड्स मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता जाऊँ, वो ये है कि जो ज़्यादातर फ्रेंड्स हर एक का इंडिविजुअल वो होता है ना एक क्वेश्चन होता है, तो मैं उससे माज़रत कर रहा हूँ क्योंकि मैं हर एक का वो जवाब नहीं दे सकता। मैं मैसेज पे दे सकता हूँ, व्हाट्सएप पे दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं वीडियो स्पेशल नहीं बना सकता क्योंकि वीडियो में जब मैं बना रहा होता हूँ उसका मकसद ये होता है, जो हमारे पास ज़्यादातर वो जो फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की होती है तो उसको मैं देख के ना मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है? तो इस पे आप लोगों ने नाराज़ नहीं होना है। इंशाअल्लाह आपके भी इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इसमें सॉल्व होंगे। तो आपका कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन है आप बेशक व्हाट्सएप करें, मुझे बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप वो कॉल आते हैं, मैं इस तरह नहीं अगर मैं टाइम पे वो जवाब ना दूँ तो उस वक़्त या बिज़ी होंगे या कोई मसला होगा। असल में मेरे ऑफ़िस टाइमिंग भी होते हैं ना तो इस वज़ह से मैं आपको प्रॉपर जवाब नहीं दे सकता। मैं इंशाअल्लाह आपको अगले दिन या जवाब दूँगा या 1-2 घंटे बाद जवाब दूँगा, ठीक है? तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।